सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप बालन वेस्टर्न ओवरसीज से। बोलते हैं कि आज की डेट में जो रूमर है मार्केट में कि भाई ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूसली वीजा दे रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट्स को, जेन्युइन स्टूडेंट्स को जो रियली में बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उसी का एक लाइव एग्जांपल है आज हमारे पास राहुल सांगवान और उनके फादर साहब, जिनका वीजा लगा है। राहुल, आप IIPT फेडरेशन यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, तो एडिलेड कैंपस है, BSc IT के लिए जा रहे हैं। तो अभी आज ही इनका वीजा आया है, तो स्पेशली रिक्वेस्ट भी यहाँ पे है। तो अंदर जी आप बताएंगे कि इससे पहले आप बता रहे थे कि भाई पहले किसी और कंसल्टेंट के पास आप गए थे, तो तकरीबन 8-9 महीने आपके खराब हुए, तब आप यहाँ पे आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा एक बार बताएंगे क्या एक्चुअल थी। एक्चुअली मेरे 8-9 महीने पहले जिस कंसल्टेंट्स को मैंने अपना केस दिया था, उन्होंने मेरे को उसके बारे में क्लियर भी नहीं बताया भी इसमें क्या करना है, कैसे करना है। मेरे 8-9 महीने वैसे ही वेस्ट हो चुके हैं। वहां से फिर थक हार के मैं उनके फेस टू फेस हुआ, उनको मैंने बोला कि अगर मेरा काम नहीं बनता तो आप मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे को वापस दे दो। वहां से मैं डॉक्यूमेंट्स लेके तो सारे के सारे क्लियरिटी करने के बाद उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके फिर वेस्टर्न ओवरसीज के पास आया, और किसी रिलेटिव ने मेरे को बताया था कि उनकी जो मतलब सर्विस है बहुत ही बढ़िया है। तो उसके मुताबिक मैं वेस्टर्न ओवरसीज में आया और मेरे को यहाँ पर आके सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आई। कितने टाइम में आपका वीजा आया यहाँ पे? मेरे को वीजा सर कोई 1 मंथ के आसपास हुआ है, और इसके दौरान ऑफर लेटर आने में कितना टाइम लगा आपका? ऑफर लेटर सर दूसरे दिन ऑफर लेटर आ चुका था सर मेरा। ओके, मतलब 2-3 दिन में आपका ऑफर लेटर आएगा। फाइलिंग में कितना टाइम लगा आपको? फाइलिंग में सर कोई 21 डेज। ओके, मेरा कहने का मतलब है 1.5 महीने का टोटल प्रोसेस रहा है, जिसमें ही गोट का वीजा, राहुल का वीजा लगा। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा किस टाइप की खजलखारी आपके पास हुई? आप किसी चंडीगढ़ के बड़े कंसल्टेंट के पास आप गए थे, हाँ जी, ठीक है, और आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स आई और कौन से कॉलेज का ऑफर लेटर आया था वहां पहले? वहाँ सर TFSA कॉलेज का मेरे पास ऑफर लेटर आया था जी, और वहाँ पे मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे मैंने उनको सब कुछ दिया। ओके, उसके दौरान भी एक्चुअली क्लासेस शुरू होने में तकरीबन कोई 1.5 महीना या 2 महीने के आसपास रह चुका था, जब उन्होंने TFSA कॉलेज से मेरा मतलब कि उन्होंने कह दिया कि कॉलेज मना कर रहा है बच्चे को लेने के लिए। क्यों? रीजन क्या था? बच्चा को क्यों नहीं ले रहा था? रीजन बस यही था कि बच्चे को हम मतलब जैसे एक्चुअली बेटा उस टाइम अंडर 18 था। ओके, कॉलेज बोला कि हम अंडर 18 को लेंगे नहीं। ओके, पहले तो मेरे सामने उन्होंने कुछ ऐसी शर्त रखी नहीं। जब एक्चुअली टाइम हो चुका था, कितना टाइम हो चुका था जब आपको मना किया गया? तकरीबन 8 महीने में उनके पास लगातार चला, कंटिन्यूस 8 मंथ। हाँ जी, हाँ जी, 8 मंथ चला, और हर मंथ में तकरीबन 2 बार मैं जाता था। ओके, सब कुछ होने के बावजूद भी लास्ट में मेरे को कोई 1.5 महीना पहले उन्होंने मना किया। ओके, क्या आप कंपनी के डायरेक्टर से मिले कभी, कंपनी के ओनर से? नहीं सर, कभी नहीं मिल पाई। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि खासकर ऑस्ट्रेलिया में मानता हूँ कि टाइम लगता है, बट इट डज नॉट मीन कि भाई इतना भी टाइम लगता होगी, 8-8, 9-9 महीने खराब हो। और ये एक बड़ी समस्या है कि आप किसी कंपनी में जाते हैं तो मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि डायरेक्टर, उसके जो कंपनी के ओनर है, वो कभी नहीं मिलते, स्टाफ को आगे करते हैं और स्टाफ भी फिर हैंडल करता है। और उसमें स्टाफ को पता होता है कि भाई आप समझ सकते हैं कि अगर स्टाफ तो फिर जरूरी नहीं है कि भाई इतना सिंसियर होकर काम करे, बट मैं ये नहीं बोलता कि हर एक स्टाफ ऐसा है, लेकिन ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आती है। खासकर आप मेट्रो सिटीज की तरफ जाते हैं या आप छोटे शहरों में भी ऐसे काफी ऑफिस होंगे जहां पे ये समस्या रहती है कि भी ओनर कभी सामने नहीं आता। टोटली स्टाफ पे डिपेंड हो जाता है, स्टाफ पे डिपेंड होता है, तो प्रॉब्लम्स इस टाइप की रहती हैं। तो राहुल, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है सर। खाना भी खाया आपने? आया था। ओके, तो कहाँ जा रहे हैं आप, थोड़ा सा बताइए प्लीज। एडिलेड IIPT कैंपस फेडरेशन यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका वेस्टर्न ओवरसीज के साथ? वेस्टर्न ओवरसीज के साथ तो बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा सा लाओगे प्लीज। वेस्टर्न ओवरसीज के साथ तो बहुत अच्छा रहा है। ओके, कोई आपका इंटरव्यू आया एम्बेसी की तरफ से? नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं आया, लेकिन प्रिपरेशन करा दी थी, आ भी जाता हुई तो। हाँ, तो मतलब हमने आपकी प्रिपरेशन कराई। ओके, कुछ और चीज जो बोलना चाहेंगे आप, कुछ मैसेज देना चाहते हो? हाँ, वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कोई 1 मंथ में मुझे वीजा दिला दिया वहाँ के लिए।
और अब मेरे आपसे एक ही सजेशन है कि देखो आप इतना टाइम लगाया, आपने तकरीबन 8-9 महीने आपने खराब करे, और आप जहाँ तक पूरे इंटरव्यूज में निकल के आया कि आपकी डेडिकेशन यही थी कि आपने एडिलेड में जाना है, हो सकता है कोई आपका वहाँ पे नॉन हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बेटे से भी आप यही रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ाना है, वहाँ जाके आपने कॉलेज चेंज करना, यूनिवर्सिटी चेंज करना, या फिर काम पे ज्यादा ध्यान देना, अगर इस चीज पर होगे तो आप अपना करियर नहीं बना पाओगे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने वहाँ जाके पढ़ना है। तो सर आप कुछ कहना चाहें? सर फर्स्ट चॉइस तो मेरी यही है कि बेटे को अगर मैं ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ तो पहले मैं जिस मकसद के लिए इसको भेज रहा हूँ वो पूरा करवाऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। जी जी, पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, तो कुछ मैसेज वेस्टर्न ओवरसीज के लिए? सर वेस्टर्न ओवरसीज के साथ जब से मेरी डीलिंग हुई है, इनकी सर्विस में मेरे को कोई कमी नहीं आई। जब भी कॉलेज की तरफ से कोई मैसेज आता था तो फौरन मेरे को वही मैसेज दे देते थे। लेकिन पहले जिस कंसल्टेंसी के पास में था, उनकी तरफ से मेरे को कोई मैसेज नहीं मिलता था। तो कुल मिलाकर वेस्टर्न ओवरसीज के साथ जो भी मेरी सर्विसेज रही है बहुत ही अच्छी रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि गुच्ची दुकान फीका पकवान, ये साबित हो जाता है कि जब आप एक बड़े शहर में जाने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मालिक कभी भी आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों आपका करियर आपके हाथ में है। ऐसे राहुल बहुत से मार्केट में घूम रहे होंगे जिनकी 1-1 साल से 1.5 साल से फाइल मार्केट में रुली हुई है, वीजा नहीं लगे हैं, इवन की एम्बेसी तक उनकी फाइलें नहीं पहुंची हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज इन सब चीजों से बाहर निकले, थोड़ा सा रिसर्च करें और एक जेन्युइन कंसल्टेंट के पास पहुंचे ताकि आपका वीजा लगे, टाइम पे आप पहुंचे। क्योंकि आज की डेट में एम्बेसी ये सारी चीजें देखती है कि 1.5 साल से 1-1 साल से 8 महीने से मतलब आपका ऑफर लेटर नहीं आया, तो उधर से गैप पड़ता जा रहा है। इधर से स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आप भी कई बार हाफ ऑफ छोड़ के हो रहा है। कई बार तो सर मेरे दिमाग में ऐसा हुआ था कि जो मैं ये कर रहा हूँ चलो इसको आप छोड़ो। जो परेशानी मेरे को आई है, इस परेशानी को देख के तो हर एक आदमी यही सोचता है कि छोड़ो भी जो होगा। बट ऐसा नहीं है। तो प्लीज आप जहां भी नियर बाई हैं तो आप वहां से वेस्ट ओवरसीज की सर्विस ले सकते हैं। आप जालंधर में हैं तो जालंधर या नियर बाई के एरिया में आप जालंधर ऑफिस में मिल सकते हैं, चंडीगढ़ आप आके मिल सकते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, ये वेस्ट ओवरसीज की ब्रांचेज है जहां पे आप आके मिल सकते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है, हमारी अपनी ब्रांचेज हैं, अपना स्टाफ है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रूबरू स्टूडेंट से मिलूं, चाहे किसी और भी ब्रांच में तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी स्टूडेंट से मिलता हूँ। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो प्लीज एक बार आके जरूर मिलिए। तो राहुल जी आपका वीजा है, कांग्रेट्स, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा। कोशिश करेंगे किसी नई सक्सेस स्टोरी के साथ दोबारा आपके सामने आए। थैंक यू।